तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि स्ट्रेस हमारे शरीर में उत्पन्न कैसे होती है। जैसे अभी हमने डेफिनेशन देखी कि जैसे ही कोई डिमांड हमारे बॉडी पर आती है वैसे ही हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। तो हम मोटा मोटा उसको 4 कॉजेज़ में डिवाइड करते हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और एक्सटर्नल। फिजियोलॉजिकल, जब हमारी फिजियोलॉजी को किसी भी तरीके से परिवर्तित किया जाता है तो हमारी शरीर तनाव में आ जाती है। फिजिकल हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जब हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जिसको हम स्ट्रेस के रूप में समझते हैं। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस होते हैं, जैसे पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, एट्सेट्रा। इनको भी हम अलग से देखते हैं। लेकिन वो समझने के पहले हमको ये समझना है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस में रिस्पॉन्ड कैसे करती है। तो ये समझने के पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है। हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स जो आया वो लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद आया, जब हम आदि मानव के रूप में थे। तो जब हम आदि मानव के रूप में थे, जंगलों में रहते थे, तब हमारे सामने स्ट्रेस क्या होता था? हमारे सामने खतरा होता था, कोई जंगली जानवर सामने आ गया, शेर सामने आ गया, हमारे सामने खतरा यही होता था। और हमारी बॉडी उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करे उस हिसाब से अपने आप को तैयार करती थी। अब समस्या ये है कि अब वो खतरा है नहीं, अब हमारे सामने शेर आता नहीं है, हमारे सामने दूसरे स्ट्रेसर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं और हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? जो बेसिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, आप लोगों ने स्कूलों में भी पढ़ा होगा। हमारी शरीर जो है वो 2 चीज़ों के लिए तैयार होता है, या तो हम लड़ लें और या हम भाग जाएं। शेर सामने आ गया तो हम 2 काम कर सकते हैं, या कोई और जंगली जानवर आ गया तो या तो हम उससे लड़ लें, अगर हमारी क्षमता है, ताकत है तो हम उससे लड़ सकते हैं, और या फिर वहाँ से भाग जाएं। 2 ही तरीके हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है स्ट्रेस की सिचुएशन में लाखों साल से इसी तरीके से तैयार होती आ रही है कि हम या तो फाइट कर लें या फ्लाइट कर लें। तो जब हम फाइट और फ्लाइट के लिए हमारी बॉडी तैयार होती है तो मोटे मोटे हम मेडिकल टर्म्स में नहीं जाते हैं, आप सामान्य हिसाब से समझ लीजिए कि हमारी शरीर कैसे तैयार होता है। आप ऐसा देखें कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जो हमारे लंग्स हैं वो उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हमारी सांस तेज़ चलने लगती है, लिवर में ग्लूकोज का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है दूसरी मेथड्स के द्वारा, जिनको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की आवश्यकता बहुत पड़ेगी हमको लड़ने या भागने में। डाइजेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस समय लड़ने के लिए, तो डाइजेशन की प्रोसेस या तो धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है। इसीलिए जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन के भी शिकार होते हैं। मसल्स, उसमें भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि लड़ने भागने दोनों के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी। स्किन, स्वेट ग्लैंड्स भी हम अगर देखें तो ज़्यादा पसीना आता है जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो स्किन रेजिस्टेंस कम होता है और बॉडी की कूलिंग होती है। ब्लड अगर हम देखें तो ब्लड में थोड़ी सी थिकनिंग होती है जिससे कि ब्लड ब्लीडिंग आसानी से नहीं हो। लड़ने में यदि हमको चोट लगती है तो ब्लीडिंग आसानी से नहीं हो, हार्ट तेज़ी से पंप करने लगता है जिससे कि ब्लड सारी जगहों पे जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ आसानी से पहुँचाया जा सके। और लास्ट है जो ब्लैडर और रेक्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ब्लैडर और रेक्टम में यदि कुछ स्टोर्ड है तो वो अननेसेसरी आपको लड़ने और भागने से रोकता है। तो ऐसी स्थिति में नेचर ने क्या किया, ब्लैडर और रेक्टम के जो स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स हो जाते हैं तो जो फीकल मैटर है और या यूरिन है वो पास आउट हो जाती है। इसीलिए आप देखिएगा अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, छोटे बच्चे अक्सर होता है जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो पैंट में यूरिनेट कर देते हैं क्योंकि वो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं। और छोटे बच्चों की बात छोड़ दें, हम लोग बड़े लोग देख लें, एक मूवी एक और आई थी नायक, उसमें सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए जब हीरो जाता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसके पहले वो टॉयलेट जाता है। तो ऐसा हम सबके साथ होता है, कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम देने जाना हो, कोई इंटरव्यू देने जाना हो तो उसके पहले लगता है कि पहले बाथरूम हुआ है, या कई बार लोगों को अच्छी खबर सुनी या कोई स्ट्रेसफुल न्यूज़ सुनी तो उसके बाद भी टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ब्लैडर और रेक्टम एम्प्टीड हो जाते हैं उस फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार होने के लिए। तो ये मोटे मोटे परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं। अब सामान्य स्थितियों में हमारा इन पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कभी आप सोच के देखिए कि स्ट्रेस क्या है। अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन मिलेंगी जब आपके शरीर में ये परिवर्तन आप महसूस करेंगे। जैसे मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे हाथ रखूँ तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, हार्ट पंप कर रहा है तेज़ी से ब्लड। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेस है। पब्लिक स्पीकिंग इज़ ऑल्सो स्ट्रेस, इतने सारे लोगों के सामने बोलना। अभी ये मैं ऐसे सोचूंगा तो मुझको नहीं लगेगा कि ये कोई स्ट्रेस वाली बात है, सामान्य बात तो है, बातचीत हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये स्ट्रेस है। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बार देखेंगे कि आपकी बॉडी स्ट्रेस पे आती है दिन में कई बार। अब पुराने समय में तो ये होता था कि शेर सामने आया तो आप या तो लड़ लीजिए या भाग लीजिए।
अभी ये सिचुएशन नहीं, अब शेर सामने नहीं आता। अब कौन सामने आता है? या तो कोई हो सकता है कि आपका कोई खड़ूस अधिकारी हो ऊपर, अब उससे तो आप ना लड़ सकते हैं ना भाग सकते हैं, नौकरी छोड़ नहीं सकते। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको घर में सास कोई खतरनाक मिल गई, तो अब लड़ सकते नहीं है, भाग सकते नहीं है। ऐसी सिचुएशन बहुत सारी आती हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको वर्क प्लेस पे ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पे आपको ऐसा अधिकारी मिल जाए, ऐसा कोई मेंबर मिल जाए जहाँ पर आप उससे ना लड़ सकते हैं ना भाग सकते हैं। तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो अभी हमने बातें की, जितने जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो कहाँ जाएंगे? जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो हमारे शरीर में नुकसान पहुँचाएगी। और उसी के कारण स्ट्रेस इंड्यूस जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं वो हमारे शरीर में होती हैं।